आज का दिन। श्रोताओं, आइए अब जानते हैं आज के दिन का महत्व क्या है और कुछ प्रमुख घटनाएं जो आज ही के दिन घटी थी। साथ ही जानेंगे कुछ महान व्यक्तियों के नाम जिनका आज जन्म हुआ था और याद करेंगे उन्हें जो आज ही के दिन निधन हुए थे। जैसे कि आज 14 नवंबर है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में जो आज देश और दुनिया के इतिहास में घटी थी। साल 1618 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अलग रियासत बनाने की घोषणा की थी। आज ही के दिन साल 1955 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का उद्घाटन हुआ था। साल 1964 में आज के दिन को बाल दिवस के रूप में मनाने का आधिकारिक ऐलान हुआ था। साल 1969 में अपोलो 12 को प्रक्षेपित किया गया, जो 3 अंतरिक्षियों को लेकर आकाश की अनंत गहराइयों को पार करते हुए चंद्रमा पर पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व मधुमेह दिवस की शुरुआत आज ही के दिन साल 1991 में की गई थी। साल 2006 में भारत तथा पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने नई दिल्ली में एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनाने पर सहमति जताई। साल 2008 में मून इम्पैक्ट प्रोब चांद की सतह पर आज ही के दिन उतरा। ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज के दिन इतिहास में घटी थी। आइए अब जानते हैं कुछ महान व्यक्तियों के नाम जिनका आज यानी 14 नवंबर को जन्म हुआ था। सन 1889 में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आज ही के दिन जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1891 में भारतीय वनस्पति शास्त्री बिरला साहनी का जन्म हुआ था। सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग, एक कैनेडियन चिकित्सा वैज्ञानिक और चिकित्सक का जन्म आज ही के दिन साल 1891 में हुआ था। वो इंसुलिन के सह खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। मामोनी रायसोम गोस्वामी, भारतीय लेखिका का जन्म आज ही के दिन सन 1942 में हुआ था। सन 1943 में भारत के उद्योगपति आदित्य विक्रम बिरला का जन्म हुआ था। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का जन्म सन 1948 में हुआ था। राघव बंदोपाध्याय, बंगाली लेखक का जन्म आज ही के दिन सन 1948 में हुआ था। भारतीय मध्यम दूरी के धावक मानद कप्तान श्रीराम सिंह शेखावत का जन्म आज ही के दिन सन 1948 में हुआ था। सन 1971 में भारतीय शैव विकास खन्ना का जन्म भी हुआ था। अब जानते हैं कुछ महान व्यक्तियों के नाम जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। भारतीय वकील और पत्रकार वेंगेल कुन्हीरामन नायनर का आज ही के दिन साल 1914 में निधन हुआ था। वो मलाबार जिले के एक प्रमुख जमींदार भी थे। सन 1977 में भारतीय धर्म प्रचारक और इस्कॉन के प्रतिष्ठाता एसी भक्तिवेदांता स्वामी प्रभुपदा का निधन हुआ था। भारतीय निर्माता, प्रबंधक और प्रसिद्ध थिएटर ग्रुप सहयोग के संस्थापक सदस्य सुधीर भट्ट का सन 2013 में निधन हुआ था। हरिकृष्ण देवश्री, भारतीय हिंदी लेखक और का आज ही के दिन साल 2013 में निधन हुआ था। उन्हें पद्मा बिनानी फाउंडेशन द्वारा स्थापित पहला वत्सला अवार्ड मिला। आज ही के दिन साल 2015 में के.एस. गोपालकृष्णन, भारतीय निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक का निधन हुआ था। वशिष्ठ नारायण सिंह, भारतीय शिक्षिका का आज ही के दिन साल 2019 में निधन हुआ था। श्रोताओं, आज है 14 नवंबर और आज बाल दिवस मनाया जाता है। साथ ही आज विश्व मधुमेह दिवस तथा सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। आज जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म जयंती है, जिसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस पूरे भारत में बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।
ये दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान और बच्चों के प्रति उनके गहरे स्नेह को श्रद्धांजलि देता है। वो बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम से भी प्रसिद्ध है। नेहरू बच्चों को राष्ट्र की असली ताकत और समाज की नींव मानते थे। राष्ट्र आमतौर पर बाल दिवस को पूरे भारत में बच्चों द्वारा और उनके लिए आयोजित शैक्षिक और प्रेरक कार्यक्रमों के साथ मनाता है। विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मधुमेह के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्थिति की बेहतर रोकथाम, निदान और प्रबंधन के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से क्या करने की आवश्यकता है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। इस तिथि को सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन के साथ मेल खाने के लिए चुना गया था, जिन्होंने चार्ल्स बेस्ट के साथ मिलकर 1921 में इंसुलिन की खोज की थी, जो मधुमेह के उपचार में एक महत्वपूर्ण सफलता थी। इस विश्व मधुमेह दिवस पर WHO आवश्यक देखभाल तक समान पहुंच की आवश्यकता पर प्रकाश डालेगा, जिसमें मधुमेह से पीड़ित लोगों में जटिलताओं के जोखिम को कम करने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी शामिल है। गतिविधियां सभी प्रकार के मधुमेह से पीड़ित लोगों के अनुभवों का जश्न भी मनाएगी, ताकि प्रभावित लोगों को आवश्यक देखभाल प्राप्त करने और कार्रवाई करने में मदद मिल सके। आज यानी 14 नवंबर को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन कल्चरल प्रॉपर्टी यानी कि सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा स्थापित ये दिन एक सार्वजनिक अनुस्मारक है कि सांस्कृतिक संपत्ति में चोरी, लूटपाट और अवैध तस्करी विश्व स्तर पर होती है और लोगों से उनकी सांस्कृतिक पहचान और इतिहास को लूटती है। ये दिन इस अपराध से निपटने के लिए एकजुट प्रयासों का बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी अक्सर दुनिया भर में अवैध बाजारों और नीलामों के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है। काला बाजार और सांस्कृतिक वस्तुओं को खरीदने और बेचने के दौरान सूचित और नैतिक होकर कानून बनाने और उनका सम्मान करने और सांस्कृतिक विरासत और संपत्ति की रक्षा करके इससे लड़ने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। श्रोताओं, आज जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म जयंती के साथ ही बिरला साहनी जी का जन्म जयंती भी मनाया जाता है। बिरला साहनी एक भारतीय पुरावनस्पति शास्त्री थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के जोखिमों का अध्ययन किया था। उन्होंने भूविज्ञान और पुरातत्व में भी रुचि ली। उन्होंने 1946 में लखनऊ में बिरला साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्था की स्थापना की। उनका प्रमुख योगदान भारत के जीवाश्म पौधों के अध्ययन और पौधों के विकास में था। वो भारतीय विज्ञान शिक्षा की स्थापना में भी शामिल थे और उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी भारत के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति कांग्रेस स्टॉकहोम के मानद अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। श्रोताओं, इसी जानकारियों के साथ हम समाप्त करते हैं आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण बातें।